सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के टाइप्स को और लाइफ प्रोसेस के जो डिटेल्स हैं एनिमल्स के अंदर, उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली आई हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड टाइप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस अलोंग विद द अमीबा। तो अमीबा के साथ हम लोग एक बार स्टेप देख चुके थे कि अमीबा और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं वो लगभग एक जैसे स्टेप्स हैं। ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स के अंदर दोनों जो है वो कंप्लीट करता है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिस्कस कर रहे हैं। और अमीबा में अगर इस चीज़ को देखना हो तो वहाँ फूड वैक्यूल में होता है और यहाँ पे गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, या डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो ये एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का हिस्सा है। यहाँ पे माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक माउथ है और जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रहा है, और लास्ट में एक एनल अपर्चर है जहाँ से जो वेस्ट हैं बॉडी के, फूड वेस्ट हैं, वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये जो टोटल लेंथ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो लगभग मान के चलिए कि 8 मीटर्स के आसपास होगी, है ना। तो ये ऑलमोस्ट इसको कहा जाए फीट में तो 24 फीट जो है लगभग इस तरीके से होगा। और जो शुरू होता है ये माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद यहाँ बकल कैविटी है। बकल कैविटी का रूफ आप देख रहे हो, दिस इज पैलेट। पैलेट के 2 पार्ट हो जाते हैं आगे, हार्ड और सॉफ्ट, ये भी। तो दिस इज रूफ ऑफ द बकल कैविटी। इसके बाद फेरिंग्स या थ्रॉट आ जाता है। थ्रॉट के बाद जो है यहाँ ईसोफेगस है। ईसोफेगस के आगे एक जो पाइपलाइन है, पाइप होगा, दैट इज विंड पाइप और ट्रैकिया, लेकिन ईसोफेगस जो है इट इज बिहाइंड द ट्रैकिया। तो जो ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस है दैट इज कॉल्ड एज गलेट, और गलेट से ईसोफेगस में आ जाते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक है, दिस इज स्टमक, और स्टमक की जो ओपनिंग है ईसोफेगस के साथ दैट इज कॉल्ड एज गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। एग्जैक्टली स्टमक है जे शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट इज ये जे शेप स्ट्रक्चर है। और लास्ट में इट इज ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम which is the C-shaped part of the small intestine, and stomach opening into the duodenum through across pyloric sphincter। तो ऊपर जो है शुरुआत में था कार्डियक स्फिंक्टर और नीचे पाइलोरिक। यहाँ बीच में जो स्टमक है ये मस्कुलर ऑर्गन होगा। यहाँ पे बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स इसके अंदर जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे। अगर आप इसको इस तरह देखते हो तो आप ये देखिए कि जो कुछ फाइबर्स होंगे इस तरह ट्रांसवर्स में, ये ट्रांसवर्स फाइबर्स होंगे, और बाकी जो है ये आप देखिए कि ये ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं। इसके बाद कुछ इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स का बना है, फिर ओब्लिक फाइबर का बना है। तो स्टमक इस तरह से जो है मसल फाइबर्स का बना होगा। और स्टमक के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि जो उसकी ग्लैंड्स होती हैं वो टेस्ट ट्यूब शेप्ड ग्लैंड्स के अंदर होती हैं। दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्ट्रक्चर अभी आगे आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और स्टमक को अगर देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज कार्डियक स्टमक, नंबर 2 फंडस पार्ट, देन तीसरा है बॉडी, देन 4th है पाइलोरिक। एग्जैक्टली स्टमक को अगर आप ऐसे देख रहे हो तो दिस इज कार्डियक, दिस इज फंडस, दिस इज बॉडी, एंड लास्ट वन दिस इज पाइलोरिक पार्ट। तो यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है और ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर्स मीन दोज काइंड ऑफ मसल्स विच आर रबर बैंड लाइक, और जो किसी भी ऑर्गन की कवरिंग को क्लोज करके रखेंगी और जो मटेरियल है उसको बाहर रिलीज होने से रोकती हैं। तो देर आर 2 टाइप्स। तो यहाँ जो फूड है वो ऊपर ईसोफेगस में ना चला जाए और आगे जो है एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वो ड्यूडेनम में ना चला जाए। तो सो दैट देर आर स्फिंक्टर्स, यहाँ पे स्फिंक्टर्स जो है इसको क्लोज करते हैं। कभी कभी देखिए कि जो फूड है स्टमक से आपके ईसोफेगस में आ जाता है एंड इट कॉज बर्निंग सेंसेशन। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न। एग्जैक्टली एसिडिटी जिसको कहा जा रहा है। तो हार्ट बर्न जो है दैट इज एसिडिटी।
तो याद रखिएगा कि जो कार्डियक स्फिंक्टर के फेलियर की वजह से कई बार फूड जो है दैट कम्स इनटू ईसोफेगस, और ईसोफेगस में प्रोटेक्टिव लाइनिंग नहीं है which prevent the action of HCl which remain present in the gastric juice. तो इस वजह से जो ईसोफेगस है वहाँ पे जलन होने लगती है, एंड यू फील इट नियर योर हार्ट, सो दैट इट इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न, जबकि इसका हार्ट से लेना देना कुछ भी नहीं है. तो एग्जैक्टली द स्टमक इज ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम, देन इट कंटिन्यूज विद द जेजुनम, करीब 2 मीटर लॉन्ग जेजुनम है, उसके बाद 3 मीटर लॉन्ग इलियम है. इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज कंटिन्यूज विद 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. तो ड्यूडेनम का जो लेंथ है करीब 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 2 मीटर एंड इलियम इट इज 3 मीटर लॉन्ग पार्ट. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहा जा रहा है, स्मॉल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसका डायमीटर जो है इट इज लेसर. तो और जब लार्ज बोलेंगे सीकम से शुरू होता है, सीकम इज द जंक्शन जहां आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन करेगा, और इसके बाद जो सीकम है दैट कंटिन्यूज विद द असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन. यू कैन फाइंड इट विद द डायरेक्शन, इट इज मूविंग अप, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. तो ये जो होता है पूरा कोलन जिसको कहते हैं, तो कोलन इज लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली. तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग करके 3 पार्ट्स हैं. थोड़ा सिग्मॉइड पार्ट भी होता है यहाँ पे, और लास्ट में ये जो पूरा आप देख रहे हैं दिस इज रेक्टम. तो रेक्टम इज बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन गट, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो फीसेस है वो आके कलेक्ट होगा, और लास्ट में यहाँ पे एनल केनाल है. तो एनल केनाल में एक इनर स्फिंक्टर है और एक बाहर का स्फिंक्टर है. द आउटर स्फिंक्टर सराउंड्स द एनस, और जो इनर स्फिंक्टर है वो एनल केनाल के अंदर वाले पार्ट पे होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम है. तो वेस्ट जो फूड का है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा. तो ओवरऑल आप ये देखिए कि जो फूड यहाँ से माउथ से इंजेस्ट कर रहे हैं स्टमक से होते हुए, और डाइजेशन के बाद पूरी एब्जॉर्प्शन के बाद पूरी प्रोसेस से गुजरते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे रेक्टम में आके कलेक्ट हो रहा है. एग्जैक्टली क्या है कि फूड से जितने न्यूट्रिटिव एजेंट्स हैं वो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लास्ट में रह जाता है सिर्फ वाटर. ठीक है, तो सिर्फ जो है वाटर रह जाएगा. तो वाटर जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द कोलन. आप एक और चीज़ देख रहे हैं, सीकम से यहाँ पे अपेंडिक्स निकला हुआ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, और इसका अभी कोई यूज़ नहीं है. प्रीवियसली इट वाज यूज्ड एग्जैक्टली सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए. यहाँ पे सीकम एक बहुत डेवलप्ड ऑर्गन होता है कैटल में, और आप देख सकते हो जितने भी सेल्यूलोज ईटर्स हैं, रॉ सेल्यूलोज जो खाते हैं, यानी कि जो हर्बीवोर्स केसेस हैं उनके अंदर. तो हम लोग अभी फूड डाइजेस्ट करके खा रहे हैं, तो मीन उसको पका के खा रहे हैं, तो इसलिए अपेंडिक्स अभी हमारे रोल में नहीं है यहाँ पे. अब बात आप देखिए कि ये तो सीधे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए एकदम सीधे, इनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं. इस कैनाल के अंदर जो है ग्लैंड्स खुल रहे हैं. तो पेनक्रियाज आप देख रहे हो, पेनक्रियाज है यहाँ पे, तो पेनक्रेटिक जूस रिलीज करने के लिए. ऊपर लिवर आप देख रहे हैं, तो लिवर में, ह्यूमन लिवर के अंदर 4 लोब्स होते हैं, है ना. यहाँ गॉल ब्लैडर देख रहे हैं, और ये पूरा कनेक्शन यहाँ पे है. तो आप देख रहे हो कि लिवर जो है इट इज कनेक्टेड टू गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर इज देन कनेक्टेड टू द डक्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम द पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज लीफ जैसा ऑर्गन है इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम. तो यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ में जो बाइल डक्ट आकर के फ्यूज हो रही है, एंड नाउ इट विल बिकम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. तो इस कनेक्शन को अगले सेगमेंट में हम लोग समझेंगे, अभी ये अलग से मैंने आपको समझाना है. बट ह्यूमन गट को आप यहाँ देख रहे हो, टोटल जो 24 फीट का जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. एग्जैक्टली यहाँ पे 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं. तो एक तरफ से आपको 3 दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड्स दिख रहे हैं जो ईयर के आसपास पोजीशन है.
देन इसके बाद जो है सब मैक्सिलरी दिख रहा है आपको, और उसके बाद सब लिंगुअल, ये टंग के नीचे जो होती है सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं। तो ये सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो अपना प्रोडक्ट सलाइवा जो है वो बकल कैविटी के अंदर रिलीज करते हैं। तो दिस इज द ह्यूमन होल डेटा अबाउट कि एलिमेंट्री कैनाल की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या है। ठीक है, ओवरऑल आपको मुझे लगता है समझ में आ गई ये बात। अब जो बात करता हूँ अभी एसोसिएटेड ऑर्गन्स में, यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स आपको मिल जाते हैं, लिवर मिल जाता है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो सैलाइवरी ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है वो सलाइवा होता है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि करीब 1 लीटर के आसपास सलाइवा एक एडल्ट जो है वो रिलीज करेंगे। और पैरोटिड जो है वो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा के अंदर क्या मौजूद है एग्जैक्टली? सलाइवा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन करके एक एंजाइम होगा उसके अंदर मौजूद रहेगा। इसके अलावा लाइसोजाइम होगा जो एक्चुअली ये कह सकते हो आपकी एक तरह से जो जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए लाइसोजाइम काम आएगा। लिवर की बात करते हैं तो लिवर हमारी बॉडी में मोर देन 20 फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो लिवर का एक प्रोडक्ट है बाइल, दैट इज़ कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जो है वो उसका काम होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, एज वेल एज बात कर रहा हूँ पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रेटिक जूस रिलीज कर रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, और साथ में हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। कुछ हार्मोन्स हैं, मैं लिस्ट कराऊंगा आपको कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो दैट वी विल डिस्कस इन द सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भी एसोसिएटेड ऑर्गन एंड ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में होंगे इस तरह से। अब एक चीज़ पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो बकल कैविटी होती है हमारा माउथ से पीछे और फेरिंग्स के बीच में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो रूफ होता है दैट इज कॉल्ड एज पैलेट। तो पैलेट में 2 पार्ट होते हैं। आप अपना टंग से बकल कैविटी का रूफ को टच करिए तो आगे जो है आपको दिखेगा हार्ड पैलेट और पीछे दिखेगा आपको सॉफ्ट पैलेट। तो जो हार्ड पैलेट है उसमें आपको इस तरह के रिजिस पैलेटाइन रियुगी दिख रहे हैं। एक्चुअली कार्निवोर जो केसेस हैं उसमें रियुगी ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि फ्लैश को वो होल्ड करता है, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन ये सब कुछ हैं, उनके केस में ये हार्ड होंगे, ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, हमारे में उतना थोड़ा सा कम होंगे। सॉफ्ट पैलेट पिछला हिस्सा है और सॉफ्ट पैलेट के सबसे पीछे आप देख रहे हैं यूविला होता है। ठीक है, इसका हाइंडेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज यूविला। तो यूविला जो है क्या करता है, जब आप फूड निगलते हो तो यूविला जो है वो आपके नेजल कैविटी को, बक्कल कैविटी में आप देखते हो कि भी आप जो है अगर इस तरह से ये डायग्राम देखें, यहाँ पे देखें तो ये टीथ हो गया, ये आपका हो गया पैलेट और ये हुआ नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर में ये लास्ट में दिस इज यूविला। ठीक है, ये आपका ये बॉडी कैविटी इस तरह से हो गई। ये आप देख रहे टंग है, ये टीथ हो गया, ये लिप्स, लोअर जॉ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये यूविला है, ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये नेजल चैम्बर है। ये बकल कैविटी पूरी हो जाती है। दीज आर द लिप्स और इनके बीच में ये स्लिट लाइक जो है दिस इज माउथ। आप देख रहे हो लिप्स और दांतों के बीच में दिस इज, ये टीथ है, यहाँ पे ये टीथ हैं, इनके बीच में जो ये एरिया है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो बक्कल कैविटी में पैलेट देख रहे हो, रूफ देख रहे हो और बेस के ऊपर होती है टंग, फ्लोर के ऊपर टंग होती है। और टंग का मेन काम है, एक तो जो फंक्शंस की बात करोगे तो टंग के फंक्शंस में एक तो टेस्ट डिटेक्शन हो गया आपको। ये 4 टाइप्स के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। आप देखते हो टंग में डिफरेंट एरियाज हैं। ये सबसे पिछले वाला ये बिटर को करता है। ठीक है, साइड में ये सॉर को करेगा, खट्टे को करेगा। ठीक है, और ये जो है स्वीट एंड सॉल्ट के लिए होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एरियाज जो है टंग के होंगे, ये आपको बता दिया मैंने। बिटर सबसे पीछे, ये बिटर के लिए होगा, ये सॉर खट्टे के लिए साइड में, और नमकीन और मीठे के लिए जो है ये टिप से लेके साइड तक का एरियाज होंगे। तो टंग का काम एक तो टेस्ट डिटेक्शन है। टंग के ऊपर होते हैं पैपिला और पैपिला के अंदर होती हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड जो है सलाइवा के साथ जब फूड मिलके टेस्ट बर्ड में जाता है तो सर्टेन टेस्ट इज डिटेक्टेड।
बेसिकली जैसे मैं कहूँ कि सॉल्टी टेस्ट जो है वो सोडियम की वजह से आपको फील होता है, ठीक है। तो दीज नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट इन द सलेवरी जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे, यानी कि टेस्ट बर्ड्स हैं, वो इस टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये चारों तरह के टेस्ट को। टंग के बारे में दूसरा फंक्शन क्या है कि ये स्पीच के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा एक और फंक्शन क्या है इसका कि ये माउथ के क्लीनिंग, ब्रशिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। मॉइस्टन रखने का काम करेगा, सलाइवा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसके अलावा फूड को स्वेलो करने में, निगलने में भी टंग का रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो बकल कैविटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीथ। तो ह्यूमंस के केस में एक डेंटल फार्मूला है, चूंकि ह्यूमंस मैमल्स हैं और मैमल में डेंटल फार्मूला होता है। तो डेंटल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, ICPM, ठीक है। नीचे भी लिखते हैं ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दीज आर द 4 काइंड ऑफ टीथ। तो हमारे दांत 4 तरीके के, इनको बोलते हैं हेट्रोडोंट, यानी कि डिफरेंट शेप ऑफ टीथ है। हेट्रोडोंट टीथ हैं और डाइफाइलोडोंट हैं, लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। तो दे आर हेट्रोडोंट, एंड दे आर डाइफाइलोडोंट, लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। एज वेल एज हमारे दांत जो है वो थीकोडोंट है, यानी कि रूटेड टीथ हैं। हमारे दांत जो हैं वो रूटेड हैं, हमारे दांत जॉ के साथ, जॉ सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। तो हमारे टीथ का जो कैटेगरी है ये। अब ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला जबड़ा है अपर जॉ हाफ, दिस इज अपर जॉ, लोअर जॉ हाफ, ठीक है, इनटू 2, दिस इज द डेंटल फार्मूला। तो कैसे लिखेंगे, हमारा डेंटल फार्मूला जो है दिस इज 2 1 2 3 इंटू 2। इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे काउंट करते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 8 16 हो गया, इंटू 2। हमारे एडल्ट डेंटल में, डेंटल फार्मूला में 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 32। लेकिन जो 10 साल तक के बच्चे का अगर हम डेंटल फार्मूला देखेंगे तो 2120 इंटू 2, ठीक है। तो 10 साल तक के बच्चे का जो दांतों का फार्मूला है, डेंटल फार्मूला है, ये 20 टीथ होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली दीज आर 20 टीथ। तो ये मैंने आपको बताया डेंटल फार्मूला होगा, हमारे टीथ की प्रोफाइल क्या होगी ये बता चुका हूं। और ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ। और आप देखते हो कि जो टीथ, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड पूरी एक ब्रांच है, पूरी एक डिग्री है BDS करके, ठीक है। उसको पढ़ के जो है दांतों का पूरा मतलब डेंटल एक्सपर्ट जो है वो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आती सैलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे बकल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड्स खुलते हैं, और सैलाइवरी ग्लैंड्स का जो काम है, सैलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते हैं। और सलाइवा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ कि करीब 1 लीटर। तो अब एक चीज़ देखिए, हमारे केस में ह्यूमंस में 3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जो लार्जेस्ट जो पेयर है, दोज आर कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड्स, है ना। लार्ज वाली जो है कौन सी है, पैरोटिड। तो पैरोटिड जो है कान के पास, ईयर के पास होते हैं, तो दे आर पैरोटिड ग्लैंड। तो 3 पेयर है, 3 एक तरफ, मतलब जो टोटल है वो 3 पेयर है। तो 1 पेयर पैरोटिड, और दूसरा है सब लिंगुअल यानी कि टंग के नीचे, और तीसरा है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी मैक्सिला के नीचे, आपके लोअर जॉ के पास मिलेंगे आपको ये, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली लोअर जॉ को मैक्सिला नहीं बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो इनको सब मैंडिबुलर भी बोलेंगे, सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे, ओके, बिकॉज जॉज के नीचे हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपको मालूम है सलाइवा है, उसके अंदर एंजाइम्स की बात हो गई। एंजाइम कौन सा है, टाइलिन, या जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा एंजाइम जो है लाइसोजाइम, वहाँ पे मिलते हैं। तो लाइसोजाइम एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरियल डाइजेशन के लिए, बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स हैं उनको किल करते हैं। तो एक्चुअली वो एंजाइम टीयर में भी मिलेगा आपको,
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी वो मिलेगा, लेकिन ये आपको सलाइवा में भी मिलेगा। तो ह्यूमन में 3 पेयर हैं, और आपको देखेंगे फ्रॉग में एब्सेंट है, ठीक है। रैबिट में 4 पेयर है, और कार्निवोर्स 5 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। तो बेटे आप जो है ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको आप याद रखेंगे। एग्जैक्टली समझ आ गया बकल कैविटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट कुछ और कनेक्शंस पे बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा लिवर जो है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में किस तरह कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या पैनक्रियाज किस तरह कनेक्टेड है, वो कनेक्शन देख रहे हैं। तो इंटर कनेक्शन देखना है। नेक्स्ट बात जो है वो इंटर कनेक्शन अमंग लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम। जान रहे हैं ये सारे ऑर्गन आपस में किस तरह कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ ये लिवर है, मैंने इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से शो किया, दिस इज लिवर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैनक्रियाज है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्यूडेनम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर। ये सारे के सारे डक्ट्स के साथ में कनेक्टेड है। तो आप ये देख रहे हो कि जो लिवर है, लिवर से हिपैटिक डक्ट्स आ रही हैं लेफ्ट राइट, और यहाँ पे ये फॉर्म कर रही हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। दीज आर फॉर्मिंग कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो लिवर बनाया, लिवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है, और यहाँ जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से आ रही है सिस्टिक डक्ट। क्या आ रही है? सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट जैसे ही कॉमन हेपेटिक डक्ट में फ्यूज कर रहा है, आफ्टर दिस फ्यूजन द डक्ट बिकम बाइल डक्ट। क्या बोल रहे हैं इसको? बाइल डक्ट बोल रहे हैं। एंड नाउ बाइल डक्ट ओपनिंग इनटू, इट इज ओपनिंग इनटू another duct which is arising from the pancreas, and from pancreas whenever it is arising the name is pancreatic duct. When the pancreatic duct merge with the bile duct it becomes this hepatopancreatic duct. समझ में आ गया? तो ये पूरा एक बार आप देखोगे तो पूरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात देखिए कि जो ये यहाँ बाइल डक्ट आकर के खुल रहा है पैनक्रिएटिक डक्ट में, एंड आफ्टर दिस द हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट इज फॉर्मिंग, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ सर्टेन स्फिंक्टर। अगेन वही स्फिंक्टर की बात जो मैंने बताया था कि सर्कुलर मसल्स हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ बॉडेन है। आगे आप देख रहे हो कि दिस इज ओपनिंग इनटू हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट इज ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। तो दिस इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओरडे। स्फिंक्टर ऑफ ओरडे यहां पे प्रेजेंट है। देन एक और चीज देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा फूला हुआ है, पहले स्वेलन है। दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहां क्या क्या देखा? स्फिंक्टर ऑफ ओरडे, स्फिंक्टर ऑफ बॉडेन एंड एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिवर के बारे में था, ये बाइल इसका प्रोडक्ट है। और फंक्शन की बात है तो लिवर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो दैट में बी कवर्ड इन अ सेपरेट पार्ट। तो ये अभी फिलहाल जो है मैं एक रेगुलर जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अभी इतनी बात जो है प्रोडक्ट तक मैं बताऊंगा, और लिवर पे अगर बात आएगी तो अलग से एक सप्लीमेंट इस पे हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज जो है वो लीफी ऑर्गन है, देखने में जैसे लीफ जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। और करीब वेट की बात करते तो करीब 60 ग्राम्स के आसपास इसका टोटल वेट जो है वो होता है, पूरा एक पेनक्रिएटिक वेट जो है, जबकि लिवर जो है ऑलमोस्ट 2 kgs प्लस होगा। प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रियाज क्या है? तो पेनक्रिएटिक जूस इसका प्रोडक्ट है। और ये जो ग्लैंड है पेनक्रियाज, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसके एंडोक्राइन फंक्शन है और एक्सोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोन्स कहलाते हैं जो स्पेशल टाइप के सेल्स से आते हैं, जिनको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है वो लिवर के अंदर स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं एसाइनस, वहाँ से आते हैं। तो एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि लिवर का मैंने टीएस कट किया, ट्रांसफर सेक्शन, और मैं उसको माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, उसकी हिस्टोलॉजी कर रहा हूँ।
तो मुझे क्या दिख रहा है स्लाइड में, मुझे दिख रहा है कि ये फ्लावर जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जैक्टली ये ईच स्ट्रक्चर इज अ यूनिट, एसाइनस बोलते हैं, और बीच में ये सब इंटरस्टिशियल टिश्यू है यहाँ पे पड़ा हुआ, और उस इंटरस्टिशियल टिश्यू में ये ब्लड कैपिलरी दिख रही है आपको, और यहाँ ये सेल्स जो ग्रुप में दिख रहे हैं ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो एक एसाइनस है उस पर थोड़ा गौर फरमाएं, देखें कैसे दिख रहा है आपको। जो सेंटर है ना, आप ये देखो सेंटर में दिस इज एक सेंट्रल डक्ट है, एंड देन चारों तरफ ये सेल्स हैं। ठीक है, आप ये सोचो ये पाइप है डक्ट और इसके चारों तरफ सेल्स चिपके हुए हैं। अगर मैं कट करके देखूंगा, इसको इस तरह से कट करूंगा तो आपको इसी तरह की डायग्राम दिखेगा। तो ये जो सिक्रीटिंग सेल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं इस सेंट्रल डक्ट में, और इस तरह की बहुत सारी सेंट्रल डक्ट यहां से निकल रही, यहां से निकल रही, यहां से निकल रही, ये सारे डक्ट कलेक्ट होकर के पैनक्रिएटिक, कॉमन पैनक्रिएटिक डक्ट बना लेते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो सेल्स हैं, दीज आर रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन, और वो हार्मोन डायरेक्टली यहाँ ब्लड वेसल्स में जा रहा है, और ब्लड वेसल्स से वो हार्मोन बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो सेल्स हैं ये बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं, एफ सेल्स हैं। ठीक है, तो जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन रिलीज करता है, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन, दीज ऑल थ्री आर हार्मोन, एंड देन जो एफ सेल है या पीपी सेल भी, इनको ये माइन्यूट सा एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पूरा जो प्रोग्राम है यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है। मतलब ये कहो कि जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, एज वेल एज जब जरूरत होगी बॉडी में तो ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। तो हम क्या कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ फंक्शन, जब भी दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट इस तरह कंट्रोलिंग वर्क करती है तो दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक फंक्शन। सोमेटोस्टेटिन क्या है, तो एग्जैक्टली बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, तो उसके अपोजिट में एक सोमेटोस्टेटिन है जो उसको अपोज करने के लिए एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये फंक्शंस है। अब आप देखिए कि अगर ग्लूकोज बॉडी में फॉर्म हो, आप डाइजेस्ट कर रहे हो फूड को, एंड ग्लूकोज इज बीइंग फॉर्म्ड, अब इसका क्या है, क्या फ्यूचर है। ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, आपके इंटेस्टाइन से आया, तो इसको बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना, लिवर में स्टोर करके रखना, एंड इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। लेकिन आप सोचिए इंसुलिन तो है नहीं आपकी बॉडी में, जब इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज आपके बॉडी में घूमता रहेगा और अल्टीमेटली आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कोई खास काम नहीं आएगा, और ये आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। डू यू नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलेंगे इसको? डायबिटीज मेलिटस इस प्रॉब्लम को बोला जाएगा, और ये प्रॉब्लम में पर्सन को इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है, या तो नहीं बनेगा या जो है वो किसी भी तरीके से अगर बॉडी में इंसुलिन है और कोई और लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हेपेटोसाइट्स का कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उस बेस पर देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ डायबिटीज मेलिटस, जैसे NIDDM, IDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, ये आगे डिटेल में जब आगे पढ़ते हैं तो अगली क्लासेस में वहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तो आप तो जस्ट ये जानो कि इंसुलिन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बता सकते हो? इट इज़ 14th नवंबर, 14th नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दिस इज, ये आपको समझ आ गया है अभी कि ये कुछ ऑर्गन्स, इनका कनेक्शन किस तरह से है। ठीक, नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोफाइल और मैं अभी यहाँ बता दूँ कि जब हम स्टमक में जाते हैं तो स्टमक की वॉल के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये टेस्ट ट्यूब जैसे ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, और
इनकी वॉल के अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ सेल्स बनाए हुए हैं। तो आप ये देखो कि जो इसकी बिल्कुल नेक के पास सेल्स हैं इनको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल कहेंगे, और स्टमक के इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है। असल में ये म्यूकस रिलीज होने वाले गैस्ट्रिक जूस चूँकि इसका प्रोडक्ट है, यहाँ से पूरा ये प्रोडक्ट जो है सेल्स के थ्रू रिलीज होकर के यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ रिलीज होगा और ऊपर आ जाएगा। ये गैस्ट्रिक जूस इट इज़ 2 to 3 लीटर पर डे रिलीज हो रहा है, और इसके अंदर काफ़ी एसिड है यानी कि HCl है, और करीब ये जो 2 से 3 के बीच में pH वैल्यू बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ये क्या है कि यहाँ पे स्पेशल सेल है ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स हैं, ये सेल्स HCl रिलीज करते हैं। HCl का काम ये है कि फूड के अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चीफ सेल्स है, जाइमोसिन सेल्स हैं जो एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ठीक है, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, कुछ एंडोक्राइन सेल यहाँ बेस के अंदर मौजूद हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे स्टमक के अंदर करीब 35 मिलियन गैस्ट्रिक या पेप्टिक ग्लैंड्स सेल्स जो है यहाँ पे, नॉट द सेल्स, ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट होते हैं। करीब 3.5 करोड़ ग्लैंड्स यहाँ पे हैं, और प्रोडक्ट पर डे मैंने 2-3 लीटर्स आपको बता दिया, इतना निकलेगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का प्रोडक्ट है, गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे इसको। एसिडिक pH 1 से 3 के बीच में है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, और अगला जो प्रोडक्ट है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो अभी ऐसी ही स्ट्रक्चर्स, देखिए ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। आप देखते हैं इंटेस्टाइन में आपने जो है ये TS कट किया तो इसमें विलाय आपको दिख रहा है, फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस हैं, जैसे फिंगर है ये। तो ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एब्जॉर्प्शन का जो है विलाय होते हैं। तो आप ये देखिए एक पूरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये दूसरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये विलाय हैं, ठीक है, और सिंगुलर वर्ड होगा विलस। तो विलाई के बीच में ये डिप्रेशन देख रहे हो, यही डिप्रेशन यही है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो विलाई है ऊपर और ग्लैंड है बीच में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। जो ड्यूडेनम वाला एरिया होता है वहां पे एक्स्ट्रा ग्लैंड नीचे एक अटैच होती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो म्यूकस रिलीज करती है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है। इसमें भी उसी तरह सेल्स होंगे जैसे कि एंडोक्राइन सेल्स हैं, यहाँ पे एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पीनथ सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पीनथ सेल्स भी हैं। और बीच में आप देख रहे हो कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर ये पियर्स पैचेस हैं। पियर्स पैचेस ये लिम्फेटिक स्पेस होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये लिम्फेटिक स्पेस होगा, ओके। तो इस तरह से ये यहां पे रिलीज होगा। और आप देख रहे हैं कि विलाई के बीच में एक ब्लड की सप्लाई है, आर्टरी, और बीच में ये लैक्टेल देख रहे हो, लैक्टेल यानी कि लिम्फेटिक डक्ट है, और इधर वेन की सप्लाई है। तो पूरा विलाय जो है, और विलाय की अकेली सेल आप देखिए तो ये माइक्रो विलाय उसके ऊपर है सरफेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो होगा विलाय का, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस तरह से जो फूड है वहाँ से जो न्यूट्रिटिव एजेंट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से मटेरियल कलेक्ट होता है और वो मटेरियल लिवर में जाता है, सीधे लिवर में जाएगा। और लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो ब्लड का कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वी कॉल इट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो वेन होती है कहाँ पे? इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, इस तरह से ये हेपेटिक पोर्टल वेन होगा एग्जैक्टली लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। तो
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसको हम सकासेंटेरिकस भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट सकासेंटेरिकस। एज वेल एज आप देख रहे हो कि भाई ड्यूडेनम में बाइल जूस रिलीज हो रहा था पेनक्रियास से, सॉरी लिवर से, और गॉल ब्लैडर से होते हुए वो आ रहा था, है ना। तो अभी क्या है कि ये पूरा डेटा हम लोग पढ़ चुके, इंटेस्टाइनल ये पूरा डिटेल अभी हमें पता लग गया। उधर जैसे ही आप जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हो तो वहाँ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हॉस्च्यूरा करके जो है ट्रांसवर्स रिजिस टाइप के होंगे अंदर। और वो क्या कर रहा होगा, वो सिंपली वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कोलन में करीब 36 आवर्स तक भी फूड जो है वो लास्ट में रुका रह सकता है, और अल्टीमेटली उसके बाद वो फीसेस या फीकल वेस्ट बन जाता है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और इस वजह से जो फीसेस जो है वो उसके अंदर पर्टिकुलर जो स्मेल और गैसेस वगैरह जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना देर जो फीसेस जो है वो इकट्ठे रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उतना देर वो हार्ड होते चले जाएं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, ये हमने पूरा अभी तक पूरा आइडिया देखा गट के बारे में, उनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम फूड के डाइजेशन और डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अब आप ये करिएगा कि एनसीईआरटी से भी थोड़ा पढ़िए और इन नोट्स की जो डिटेल्स हैं इनको भी एक बार देखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो आप भेजोगे, मैं आंसर उसका जो है वो आपको पॉसिबली जितना जल्दी होगा वो मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।